हर लीजेंड की कहानी एक फैसले से शुरू होती है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी में भी एक ऐसा ही दिन आया था। एक ऐसा फैसला जिसने सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, फुटबॉल की दुनिया भी हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन इस सफर में आंसू भी थे, तन्हाई भी, गरीबी भी, और वो लम्हे भी जब सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि वही लड़का दुनिया का क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गया? चलिए शुरू से जानते हैं। रोनाल्डो का बचपन हरगिज आसान नहीं था। आज दुनिया उन्हें सुपरस्टार के नाम से जानती है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उनके घर की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी। उनकी पैदाइश 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के एक खूबसूरत मगर छोटे से जजीरे मडेरा में हुई। उनके वालिद एक मकामी फुटबॉल क्लब में किटमैन थे और साथ ही छोटे मोटे काम भी करते थे, जबकि उनकी वालदा लोगों के घरों में काम करके अपने बच्चों का सहारा बनती थी। घर में 4 बहन भाई थे, इसलिए जिंदगी आसान नहीं थी। लेकिन एक चीज थी जो रोनाल्डो को बाकी बच्चों से अलग बनाती थी, और वो थी उनका जुनून। जैसे ही उन्हें मौका मिलता, वो फुटबॉल उठाते और गलियों में निकल जाते। कभी दोस्तों के साथ खेलते, कभी अकेले ही घंटों प्रैक्टिस करते रहते। उनके लिए फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि अपनी किस्मत बदलने का वाहिद रास्ता था। सिर्फ 8 साल की उम्र में उन्होंने अपने पहले क्लब एंडोरिंहा के लिए खेलना शुरू कर दिया। वहां हर कोच उनकी रफ्तार, मेहनत और बाल पर कंट्रोल देखकर हैरान रह जाता था। कुछ ही अरसे बाद वो नेशनल क्लब में पहुंच गए, जहां उनकी सलाहियत पहले से भी ज्यादा निखर कर सामने आई। अब ये वाज़ेह हो चुका था कि ये आम बच्चा नहीं, बल्कि एक गैर मामूली टैलेंट है। कुछ वक्त बाद पुर्तगाल के बड़े क्लब स्पोर्टिंग सीपी के स्काउट्स की नज़र रोनाल्डो पर पड़ी। उन्होंने फौरन फैसला किया कि इस लड़के को अकेडमी में शामिल करना चाहिए। लेकिन इस ख्वाब की एक बहुत बड़ी कीमत थी। रोनाल्डो की उम्र सिर्फ 12 साल थी और उन्हें अपने ख़ानदान से सैकड़ों किलोमीटर दूर लिस्बन जाकर अकेले रहना था। ज़रा सोचो, सिर्फ 12 साल का एक बच्चा, न माँ साथ, न बाप, न बहन भाई। एक नया शहर, नए लोग, नई जिंदगी। शुरू के दिन रोनाल्डो के लिए बहुत मुश्किल थे। कई रातें ऐसी गुजरें जब वो अपनी वालदा को याद करके रो पड़ते थे। उन्हें लगता था शायद वो वापस घर चले जाएं, लेकिन फिर उन्हें अपना ख्वाब याद आ जाता। वो जानते थे कि अगर आज हार मान ली तो शायद पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। स्पोर्टिंग सीपी की एकेडमी में रोनाल्डो ने खुद को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। जब दूसरे खिलाड़ी प्रैक्टिस खत्म होने के बाद आराम करते थे, तब रोनाल्डो मजीद देर तक ग्राउंड में रहते। वो अपनी रफ्तार बेहतर बनाते, ड्रिबलिंग पर काम करते, शॉट्स की मशक करते और हर रोज खुद को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करते। यही आदत बाद में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। लेकिन किस्मत ने एक और इम्तहान लिया। एक दिन डॉक्टरों ने बताया कि रोनाल्डो के दिल की धड़कन मामूल से ज़्यादा तेज़ है। अगर बरवक्त इलाज ना किया जाता तो उनका फुटबॉल कैरियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो सकता था। खुशकिस्मती से उनकी कामयाब सर्जरी हुई। चंद दिन आराम के बाद वो दोबारा मैदान में वापस आ गए, और इस बार पहले से भी ज़्यादा मजबूत इरादे के साथ। साल 2003 आया, और यही वो साल था जिसने रोनाल्डो की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। स्पोर्टिंग सीपी का एक दोस्ताना मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ था। उस मैच में सिर्फ तमाशाई ही नहीं, बल्कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाड़ी भी रोनाल्डो की रफ्तार, महारत और एतमाद को देखकर हैरान रह गए। मैच खत्म होने के बाद कई सीनियर खिलाड़ियों ने अपने कोच सर एलेक्स फर्गसन से कहा, इस लड़के को हर कीमत पर साइन करें। सर एलेक्स ने भी डिसाइडिंग नहीं लगाई। चंद ही दिन बाद रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ मुआहदा कर लिया। एक गरीब खानदान का लड़का जो कभी मादेरा की गलियों में फुटबॉल खेलता था, अब दुनिया के सबसे बड़े क्लबों में से एक की जर्सी पहनने जा रहा था। लेकिन असल इम्तिहान तो अभी शुरू होने वाला था।